नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 27 मार्च शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के पदमपुर में शादी समारोह के दौरान धर्मशाला के बाहर खेल रही बच्चियों पर कुत्ते ने हमला कर दिया। एक बच्ची को गिराकर उसके चेहरे और आंख के पास काट लिया, जिससे पलक पर गहरा घाव आया। दूसरी बच्ची को भी कुत्ता झपटने लगा, लेकिन आसपास मौजूद महिलाओं ने उसे बचा लिया। घायल बच्ची को पहले पदमपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार आंख सुरक्षित है, लेकिन पलक पर टांके लगाने होंगे। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर रामू राम नायक की मौत हो गई। वह ईंट भट्टे पर काम करता था और चारा लेने जाते समय हादसा हुआ। गंभीर घायल होने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी वाहन की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। 8 वर्ष बाद हो रहे राजस्थान बार काउंसिल चुनाव में श्रीगंगानगर बार संघ में 6 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें 5 पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं। मोहनलाल माहर, चरणदास कंबोज, इंद्रजीत बिश्नोई, सीताराम बिश्नोई, विजयपाल चावला व प्रहलाद राय रिवाड़ ने पर्चे भरे, जबकि सूरतगढ़ की पूनम शर्मा भी मैदान में है। पूर्व अध्यक्ष नवरंग चौधरी नए नियमों के कारण चुनाव से बाहर हो गए। 28 मार्च तक नामांकन, 22 अप्रैल को मतदान होगा। इस बार 25 सदस्यीय काउंसिलिंग में 7 सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित है। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 15 सितंबर 2025 को हुई थी। इसमें वीर सिंह व अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बताया कि अब कृष्णाराम नायक, महावीर, वेद प्रकाश और मंगत राम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ आरोपी अभी फरार हैं। मामले की जांच डीएसपी स्तर पर जारी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने श्रीगंगानगर से इंदौर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है, जो 2 अप्रैल से चलेगी। ट्रेन फिलहाल 15 फेरे लगाएगी और यात्री भार अच्छा रहने पर इसे स्थायी किया जा सकता है। यह ट्रेन श्रीगंगानगर से गुरुवार दोपहर रवाना होकर शुक्रवार सुबह इंदौर पहुंचेगी और वापसी में शुक्रवार दोपहर चलकर शनिवार को लौटेगी। रास्ते में कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। इस ट्रेन से यात्रियों को इंदौर सहित कई शहरों तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। श्रीगंगानगर के गसिंगपुर क्षेत्र में खेत की डिग्गी में मछली पकड़ते समय बिहार निवासी रोशन कुशवाहा की डूबने से मौत हो गई। वह पाइप फैक्ट्री में काम करता था और मछली पकड़ते समय पैर फिसलने से डिग्गी में गिर गया। आसपास कोई न होने से वह खुद को बचा नहीं सका। शाम को लोगों ने डिग्गी में शव तैरता देखा और पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीगंगानगर के गसिंगपुर क्षेत्र में भारतमाला रोड पर पैदल जा रहे मजदूर मदन लाल की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वह रात भर अनाज मंडी में मजदूरी करने के बाद सुबह घर लौट रहा था, तभी हादसा हुआ। गंभीर घायल होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आरोपी वाहन की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर की साधु कॉलोनी में 64 वर्षीय विकलांग अजीत पेंटर की सीढ़ी से गिरने के कारण मौत हो गई। वह छत से नीचे उतरते समय संतुलन खो बैठा और गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है। घरेलू विवाद और सौतेले पिता की डांट से परेशान 16 वर्षीय किशोरी घर से भागकर उत्तराखंड से अनूपगढ़ पहुंच गई, जहां रेलवे स्टेशन पर बदहवास हालत में मिली। जीआरपी पुलिस ने उसे वन स्टॉप सखी सेंटर पहुंचाया। बाल कल्याण समिति ने काउंसलिंग कर उसकी समस्या जानी और परिजनों से संपर्क किया। आवश्यक जांच के बाद किशोरी को महिला पुलिस के साथ सुरक्षित उसके घर रुड़की भेज दिया गया। समिति ने पूरी प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा। श्रीगंगानगर में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन की जिला शाखा के चुनाव में मनीष कुमार पारिक को जिला अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। बैठक में विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। विकास जोरड़ को अध्यक्ष, सोहनलाल सुंडा को उपाध्यक्ष और संजीव सिंह तवाना को महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के हित में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हनुमानगढ़ के चक हीरा सिंह वाला में किसान मेले का आयोजन कर किसानों को कपास फसल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए एआई आधारित स्मार्ट टैप और मैटिंग डिस्क्रिप्शन तकनीक पर प्रकाश डाला। साथ ही सफेद मक्खी, बाल रोट और पोषक तत्वों की कमी के समाधान बताए गए। किसानों को उपयुक्त हाइब्रिड किस्मों के चयन की सलाह दी गई। कार्यक्रम में 350 से अधिक किसानों ने भाग लिया और विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया।
श्रीगंगानगर में चूनागढ़ थाना क्षेत्र के लाडूवाली निवासी सोनू का शव शहर में बरामद हुआ। वह 22 मार्च को गांव के पास नहर में गिर गया था और तब से उसकी तलाश चल रही थी। पुलिस को उसका शव पदमपुर क्षेत्र में सीसी हेड के पास मिला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में मर्ग दर्ज करके जांच की जा रही है कि युवक नहर में कैसे गिरा। हनुमानगढ़ में एसपीएल एडिक्टिव कंपनी के डायरेक्टर की शिकायत पर अहमदाबाद के दो भाइयों के खिलाफ 59 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि दोनों ने उधार में केमिकल लेकर उसे बेच दिया और भुगतान नहीं किया। 59 लाख का चेक भी 2 बार बाउंस हुआ। बार बार संपर्क करने पर आरोपियों ने भुगतान से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चूरू पुलिस लाइन में तैनात 38 वर्षीय कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार जाट की ड्यूटी से लौटने के बाद अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। साथ ही कर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे भादर क्षेत्र के निवासी थे और अपने पीछे पत्नी व 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद पुलिस लाइन में शोक का माहौल है। टिब्बी स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी जानकी का छठा समृद्धि दिवस श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर साधकों व गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्र प्रभारी बीके अनीता बहन ने दादी जानकी के जीवन, सादगी, सेवा और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और दादी जानकी के जीवन के मूल्यों को याद किया गया।